brought to you by Infinix. सांसद विधायक सदन के अंदर कुछ भी कहें, कुछ भी करें, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने संसद या विधानसभाओं में अपमानजनक बयानबाजी को अपराध मानने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन के अंदर राजनीतिक विरोधियों के लिए अपमानजनक बयान देना अपराध नहीं है। इससे पहले प्रस्ताव में कहा गया था कि देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में अपमानजनक बयान देने के कानून से छूट नहीं मिलनी चाहिए और ऐसा करने वालों पर आपराधिक साजिश के तहत सजा वाले कानूनों को लागू किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि सदन के अंदर कुछ भी बोलने पर सांसदों या विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्हें सदन के अंदर बोलने की पूरी आज़ादी है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की विधायक सीता सोरेन के खिलाफ वोट के बदले रिश्वत के आरोप में एक मामले की सुनवाई कर रहा था। सीता सोरेन पर साल 2012 में राज्यसभा चुनाव के लिए वोट देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा था। 7 जजों की बेंच में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएम सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन सीता सोरेन के बचाव में दलीलें दे रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि सीता सोरेन को संविधान के आर्टिकल 194 के सब सेक्शन 2 के तहत सदन में कुछ भी कहने या वोट देने की छूट हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सदन में वोट डालने या भाषण देने से जुड़ा कोई पुराना गैर कानूनी काम इम्यून नहीं है, इम्यून का मतलब है यानी उसे कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं है, तो सदस्यों को सदन के अंदर अपमानजनक भाषण देकर दूसरे सदस्यों को बदनाम करने की साजिश के लिए दोषी ठहराया जाएगा। इस दौरान सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने हाल ही में बसपा सांसद दानिश अली और भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी से जुड़े संसद में बयानबाजी वाले प्रकरण का भी जिक्र किया। कहा कि वोट या भाषण से जुड़ी कोई भी चीज, भले ही वो रिश्वत या साजिश ही क्यों ना हो, उसे अभियोजन से पूरी तरह छूट यानी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, वरना सदन में अपमानजनक भाषण देने वाले लोगों की भाषण देने से पहले ही संभावित साजिश की जांच करनी होगी। माने ये जांच भाषण देने से पहले ही करनी होगी कि क्या वो जानबूझकर अपमानजनक भाषण देने की साजिश तो नहीं कर रहे। अब आपको सांसद रमेश बिधूड़ी और सांसद दानिश अली वाला जो मामला है वो थोड़ा बता देते हैं। दरअसल 21 सितंबर को लोकसभा का जो विशेष सत्र चल रहा था उसके आखिरी दिन देश के वैज्ञानिकों और चंद्रयान की उपलब्धि पर बात हो रही थी। तभी दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बोलना शुरू किया। बिधूड़ी जब बोल रहे थे तो विपक्ष की बेंच से हल्ला हो रहा था। यूपी के अमरोहा से आने वाले बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली की आवाज तेज सुनाई दे रही थी। इसके बाद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या थे वो शब्द, वो हम आपको नहीं बता सकते, इतने अपमानजनक थे। बाद में बिधूड़ी के इस बयान को सदन की कार्यवाही से भी हटा दिया गया, लेकिन इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। सदन में अपने खिलाफ अपमानजनक शब्दों को लेकर दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुलावा भेजा। रमेश बिधूड़ी हाजिर हुए। चेतावनी दी गई। क्या थी वो चेतावनी? कि अगली बार ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। चेतावनी देने के बाद छोड़ दिया गया उन्हें और मामला विशेषाधिकार समिति के पास पहुंच गया। सदन के भीतर तो ये सब कुछ हुआ, बाहर भाजपा ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। अब वापस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आते हैं। जजेस की बेंच ने सदन के अंदर कुछ भी बोलने को कानूनी कार्रवाई से पूरी छूट देने के प्रस्ताव से असहमति जताई, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि अगर जिस काम को करने का इरादा है वो एक गैर कानूनी काम है तो ये एक आपराधिक साजिश है। लेकिन यहाँ सदन के पटल पर एक कथित मानहानि वाला बयान देने का काम गैर कानूनी नहीं है और इसे अभियोजन से संवैधानिक छूट है। और अगर किसी अपराध की सामग्री उस भाषण में है जिसे कानूनी छूट है तो इस पर कोई सजा वाला कानून लागू नहीं किया जा सकता। सीजेआई ने यह भी कहा कि सदन ऐसे भाषणों के मामले जो है वो खुद देखने में सक्षम है। इधर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कहा कि कुछ भी
जो किसी भी कानून के तहत अपराध है उसे सदन में भाषण देने या वोट देने के मामलों में अभियोजन से मिली छूट के तहत छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने सीता सोरेन के मामले को भी अलग बताया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग का सदन की कार्यवाही से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए राज्यसभा के चुनाव में मतदान के लिए कथित रूप से ली गई रिश्वत के लिए सीता सोरेन पर अभियोग चलाया जाना चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कुछ ऐसा ही कहा। उनका कहना था कि रिश्वतखोरी को कभी भी आर्टिकल 105 के सबसेक्शन 2 और 194 के सबसेक्शन 2 के तहत छूट के दायरे में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि भले ही ये संसद या विधानसभा में वोटिंग जो है या भाषण से जुड़ा हो, लेकिन ये अपराध जो है वो सदन के बाहर किया जाता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को किसी सांसद द्वारा सदन के अंदर दूसरे सांसद को रिश्वत देने के दुर्लभतम मामले को लेकर प्रावधानों की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। बेंच ने 2 दिनों की कार्रवाई के बाद इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि ये सुनवाई 25 साल पहले के पीवी नरसिम्हा राव के उस समय के फैसले की समीक्षा के लिए शुरू की गई थी, जिसमें उन्होंने जेएमएम के उन सांसदों और विधायकों को बचाया था जिन्होंने वोट डालने के लिए घूस ली थी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी शिवेंद्र गौरव ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।